हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। हेलो गाइस, एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जितिया जैसा कि आप लोग को पता है कि 3 दिन का उपवास होता है। इसमें 3 दिन का फास्ट रखा जाता है। मम्मी अपने बच्चों के लिए करती है, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए करती है। पहला दिन होता है नहाए खाए, जिसमें कि नहा के खाना खाना होता है। इसमें बनाया जाता है बाजरे का रोटी और मूंगी का साग, ओल का चटनी और साग का सब्जी सब बनाना होता है मेनली। और बाकी आप चाहे तो जो आपको खाने का मन है बना सकते हो, चावल दाल पकौड़ा वगैरह एंड ऑल कुछ भी बना सकते हो। लेकिन मैं तो यही सब चीज़ बनाई थी। मैं बनाई थी आलू का भुजिया और नूनी का साग और ओल का चटनी, चावल, साग का सब्जी। और मैं खाना बना के कर ली थी तैयार, और ये मैं मम्मी के लिए खाना लगा दी थी। इस दिन क्या होता है ना कि मम्मियों को ना नहा के खाना होता है, तो वो नहा के खाती हैं। और उसके ही अगले दिन फास्ट रखना होता है, 24 घंटे का निर्जला फास्ट, जिसको जितिया व्रत बोलते हैं। जितिया व्रत करती है, 24 घंटे का फास्ट रखती है, ना ही तो पानी पीती है और ना ही खाना खाती है। इतना कठिन काम तो एक माँ ही कर सकती है। और क्या करती है इस दिन क्या होता है कि घी के पत्ते पर, बिहारी लोग जानते होंगे और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग की तरफ तो ऐसे मनाया जाता है जितिया पूजा, आप लोग की तरफ कैसे मनाया जाता है। घी के पत्ते पर प्रसाद के रूप में दही, चूड़ा, गुड़ और फ्रूट्स वगैरह चढ़ाती है। और ये मम्मी भी सुबह में चढ़ा रही थी, तो मैं रिकॉर्ड की। पता है मैं तो सोई हुई थी, मैं उठ के गई, फिर मैं थोड़ा सा ही वीडियो वगैरह बनाई। उतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं सब कुछ क्लियरली बना सकूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे नींद आ रहा था, तो मैं सो गई हुई थी। फिर अचानक उठ के गई, मम्मी जगा के लेके गई है। तो फिर अगला दिन होता है जितिया व्रत का पारण। इस दिन फास्टिंग को खोलना होता है, इसलिए। और हुआ क्या कि इस दिन ना बहुत ज़्यादा सुबह में बारिश हो गया था और उठने में भी लेट हो गया था। तो मैं तो जल्दी जल्दी उठी हूँ और एक तरफ दाल होने के लिए डाल दी, दूसरी तरफ सब्जी छौंकने के लिए डाल रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था उठने में। और मम्मी को खोलना था फास्ट जल्दी जल्दी, और टाइम भी हो चुका था, शायद 6 समथिंग हो चुका था, और 7 साढ़े 7 बजे तक फास्टिंग खोलना था। तो मैं सब्ज़ी जल्दी जल्दी छौंकने में लग गई, तो मैं सब्ज़ी को छौंक रही थी। इसमें भी बनाया जाता है चावल, दाल, सब्ज़ी, पकौड़ा, और आपका जो मन हो आप बना सकते हो, लेकिन मेनली चावल, दाल, सब्ज़ी, पकौड़ा बनाया जाता है। तो मैं भी जा रही थी बनाने, लेट हो गया था, तो मैं तो पहले सबसे ज़्यादा जल्दी में सब्ज़ी डाल रही थी होने के लिए। और उधर मम्मी नहा के पूजा कर रही थी। तब तक मैं सोच रही थी जब तक पूजा करेगी तब तक मैं जल्दी खाना बना दूँगी। और एक और यूनिक चीज़ आप लोग को पता है क्या, जब भी मम्मी का फास्ट होता है ना, तो मुझे उनके लिए खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है, और अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा होता है कि हाँ मैं खाना बना रही हूँ उनके लिए, फास्ट रखी हूँ एक्चुअली। वैसे तो बिहार में महापर्व मनाया जाता है छठ तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, और जितिया पूजा। लेकिन बिना पानी के 1-2 दिन फास्ट रखना बहुत ही कठिन काम होता है यार, मतलब हर किसी से नहीं हो सकता है। और मेरा सब्ज़ी भी बन के हो गया था तैयार ही, मैं सब कुछ डाल दी थी और फ्राई वगैरह कर दी थी। मुझे तो जल्दी बनाना था, मैं तो सोच रही थी जल्दी खाना बनाना है। फिर मैं सारा स्पाइस वगैरह इसमें डाल दी, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, और इतने में मेरा सब्ज़ी भी बन ही गया था। इतने में मम्मी भी नहा करके आ गई थी फास्ट खोलने के लिए। आप लोगों को पता है क्या कि फास्ट कैसे खोला जाता है, देखिए पहले तो इसमें कैसे खोला जाता है मैं बता रही हूँ। मैं मम्मी से पूछने जा रही हूँ, मुझे नहीं पता। दूध से क्या कर रही हो मम्मी। अच्छा, जितिया का उपास कच्चे दूध, गाय के दूध से खुलता है। तुलसी के पत्ता के राव से। अच्छा, तो गाइस हमारे बिहार में तो ऐसे खोला जाता है जितिया का पारण। आप लोग भी कमेंट करके बताइए। और इधर एक तरफ बनने के लिए रखी थी चाय। समझो सुबह एक तो हम लोग के घर में चाय ना पियो तो सुबह ही नहीं होता, और मेनली जब फास्टिंग करो चाय नहीं पियो तो मतलब लगता ही नहीं है कि हाँ। उसके बाद फाइनली बन के तैयार हो गया था मेरा सब्ज़ी, और उसके बाद मैं बनाई हूँ चाय। फिर मैं चाय बना के मम्मी को दी हूँ सबसे पहले। मतलब क्या बताऊँ, फास्टिंग करके क्या लगता रहता है कि सबसे पहले खा लूँ, लेकिन जब खाने का टाइम आता है तो भूख ही गायब हो जाता है।
फिर मैं बनाने का तैयारी कर रही थी पकौड़ा बनाने के लिए मैं तैयार कर रही थी। इसमें मैं डाल दी थी बेसन में सारे स्पाइस वगैरह नमक वगैरह डाल दी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं मिक्स कर दी थी। तो फाइनली सब बन के हो गया था तैयार। चावल दाल सब्जी वगैरह सब बना ली थी, अब बस बनाना था पकौड़ा। मैं पकौड़ा बनाने के लिए सब कुछ रख ली थी। मैं सोची जब खाना खाएगी मम्मी तो मैं गरम गरम बना दूँगी। मैं सब कुछ बस तैयार कर ही ली थी, बस अब पकौड़ा बनाना था। तो मैं जा रही थी पकौड़ा बनाने। आलू परवल लौकी और प्याज का पकौड़ा बनाने। तो ये मैं सारा परवल डाल दी थी बेसन में बनाने के लिए और ये मैं डाल दी थी पकौड़ा को तलने के लिए। मुझे तो गरम गरम पकौड़ा खाना बहुत टेस्टी लगता है, वो भी बारिश भी जब हो जाए सुबह सुबह तो चाय के साथ तो पकौड़ा खाने का अलग ही मज़ा आता है। और ये मैं खाना बना दी थी और ये मैं डाल दी थी मम्मी का फास्टिंग खोलने के लिए। सारा खाना डाल वाल के मम्मी को दे दी थी। एंड सॉरी गाइस मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ अच्छे से जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। शेयर कमेंट and subscribe my channel for upcoming blog.